हेलो एवरीवन। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर सलीम और मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान की दिली मुबारकबाद। इंडिया में अगर कोरोना वायरस केसेस को देखा जाए तो एक सुकून की बात यह है कि जो डबलिंग रेट है वो अब घटते घटते 10 दिन तक पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि अब कोरोना वायरस के केसेस को लगभग 10 दिन का वक्त लगता है डबल होने में। और इसके चलते हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने एक ऑर्डर इशू किया है जिसका डेट है 24 अप्रैल 2020, जिसमें कहा गया है कि अगर आप नगर पालिका या नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं तो आपके आसपास की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। उनमें एक छूट बरती गई है कि वो खुलेंगी, और जितने भी लोग काम करते हैं उसमें सिर्फ 50% ही लोग आएंगे। और इन दुकानों में मॉल्स, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े नहीं खुलेंगे। और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये लॉकडाउन को रोक रहा है या लॉकडाउन को तोड़ रहा है। लॉकडाउन का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अपने घर में रहें, जिसकी वजह से कोई भी कोरोना वायरस से अफेक्ट ना हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सभी को घर में रहने की ही एडवाइस दी गई है। और आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब लोग घर में रहें और लॉकडाउन का पालन उसी तरह से करें। तभी निकलें जब आपको ज़रूरत हो, बेवजह मत निकलें। घर में रहें, देश के हित में काम करें। और रही बात नमाज तरावी की, तो मसाजिद में पहले ही ऐलान हो चुका है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, घर में ही नमाज अदा करें। ऐसे मौके पर हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोट को, एक हदीस को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। वो ये है कि अगर किसी भी तरह की बीमारी बाहर फैली हुई है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप बाहर ना जाएं। और अगर कोई बीमारी आपके घर में ही है तो भी आपका फ़र्ज़ है कि आप बाहर ना जाएं, जिससे दूसरों को कोई नुकसान उठाना पड़े। इसलिए लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर में रहें। शुक्रिया।